वो मुझसे कहती है बदले बदले से लगते हो आजकल। वो मुझसे कहती है कि बदले बदले से लगते हो आजकल। कोई तो उसे ये बता दे, कोई तो उसे ये बता दे कि वो भी अब पहले जैसे तो नहीं रही। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको पार्टनरशिप साझा पढ़ाएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। ए तथा बी ने क्रमशः रुपए 30,000 तथा रुपए 45,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद रुपए 1,50,000 के लाभ में से बी का हिस्सा कितना होगा? पहला ऑप्शन है 90,000, दूसरा ऑप्शन है 40,000, तीसरा है 30,000, चौथा है सी एंड डी। तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देख पा रहे हो, ये तीन जीरो से कट जाएगा। 15 दूना 30 और 15 तिया क्या 45, अर्थात ए और अनुपात बी का जो हिस्सा रहा वो कितना रहा 2:3 का। तो सवाल में कह रहा है बी का हिस्सा क्या होगा। तो आप हमें ये बताइए, बी का हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हम लेंगे तो 3, और जब अनुपात में लेते हैं तो 3 दो क्या करते हैं जोड़ देते हैं 5, और पूरे की जो वैल्यू है टोटल वो कितना रहा 1,50,000 रहा। तो ये 5 से कट गया, 5 तिहाई 15, तो अर्थात ये 30,000, 30 तिहाई 90,000, और ये 90,000 हमारा क्या रहा आंसर रहा। अगर इस सवाल को हमें बेसिक से थोड़ा लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। ए और बी का जो अनुपात रहा आप हमें ये बताइए, आपने कितना पाया 2:3 पाया। तो यहाँ कह रहा है कि 2 वर्ष की बात कर रहा है, कह रहा है कि 2 वर्ष बाद। तो हमें क्या करना है, 2 वर्ष, एक वर्ष में 12 माह, तो 2 वर्ष में कितने 24 माह, और यहाँ भी 24 माह। तो ये जो 24 है, 24 से 24 कट गया, तो हमारा क्या अनुपात रहा 2:3 ही अनुपात रहा। तो बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 को उठाएंगे और 3 तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और गुणे कितना टोटल 1,50,000। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 5 तिहाई 15, 30 तिहाई कितना 90,000, और ये 90,000 हमारा क्या रहा आंसर रहा। हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि आगे आपको देखने को मिलेगा इसकी क्या भूमिका रहेगी। हमारा अगला प्रश्न यह है, रोहित ने रुपया 48,000 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद रुपया 56,000 की पूंजी लगाकर सुनील भी इसी व्यापार में साझेदार हो गया। वर्षांत में कुल रुपया 5,885 के लाभ में से सुनील को कितना धन मिलेगा? पहला है 3,635, दूसरा है 1,650, तीसरा है 1,925 और चौथा है 3,960। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 3 जीरो से कट गया, ये कितना रहा 8×48, और ये कितना रहा 8×56, अर्थात रोहित और कौन था, रोहित के साथ साथ सुनील थे। ये दोनों का जो अनुपात है वो कितना आया, रोहित और सुनील का 6:7 क्या रहा, 6:7 रहा। कह रहा है कि पूंजी लगाकर, कह रहा है रोहित ने 48,000 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया 7 माह बाद। तो अर्थात ये पूरा कितना, ये पूरा 12 माह। अब कह रहा है 7 माह बाद, आप हमें बताइए 12 में से अगर आप 7 घटा देंगे तो कितना माह बचेगा 5 माह। तो इसमें हम 5 का गुणा कर लेंगे, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 12×6 = 72 हो गया, और ये कितना हो गया 7 बचे कितना हो गया 35 हो गया। तो अब सवाल में ये कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि सुनील का कुल कितना हिस्सा होगा। तो सुनील कौन है, ये 35 वाला है। तो हम क्या करेंगे 35, तो हम क्या करेंगे 35 और बटे ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 2 7 हो रहा, और ये 7 3 कितना रहा 10 रहा 107, और गुणे पूरे वैल्यू कितनी है 5,885 है, 5,885 है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 55 बार जाएगा, और 55 का 35 से जब हम गुणा करें तो हो जाएगा कितना 1925, और ये 1925 हमारा क्या रहा आंसर रहा। प्रश्न यह है, प्रियांशु ने रुपए 60,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद रुपए 35,000 निवेशित करके राधा भी व्यापार में साझेदार हो गई। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा? पहला है 2:1, दूसरा है 37:14, तीसरा है 18:7 और चौथा है 3:1। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये 3 शून्य, ये 3 शून्य से कट गया, 5 बरहम में 60 और 5 सत्तू 35, अर्थात प्रियांशु और साथ साथ में राधा का जो अनुपात रहा, जो रेशियो रहा,
वो कितना रहा 12 और रेशियो कितना रहा 7 रहा। सवाल में कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, तो आप हमें बताइए 1 वर्ष में 12 महीने, तो 2 वर्ष में 12 दूना कितना महीने 24 महीने, तो यहाँ 24 का गुणा कर लेंगे। और कह रहा है कि राधा जो है 8 माह बाद आई, तो 24 में 8 आप घटा लोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आप ये बताइए 8 तिरिक कितना 24 और 8 दूना कितना 16 और दो दो छम कितना 12, तो 6 तिरिक कितना रहा 18 रहा और रेशियो ये कितना रहा 7। तो क्या हमारा आंसर रहा 18:7। ऑप्शन सी हमारा आंसर सही रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, ए ने रुपया 50,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद रुपये 70,000 की राशि के साथ बी व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा? पहला है 45:49, दूसरा है 43:45 और तीसरा है 51:49 और चौथा है 53:51। तो यहाँ पे ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 4 शून्य से कट गया, तो ए और बी का जो रेशियो रहा, वो कितना रहा 5 रेशियो कितना रहा 7 रहा। सवाल में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष में 12 महीने, तो 12 तिहाई कितना 36 माह, तो ये कितना रहा 36 माह। और कह रहा है कि 8 महीने बाद, तो आप हमें बताइए 36 में अगर हम 8 घटा लें, 36 माह में 8 घटा लें तो 28 माह हो जाएगा। ये 4 निया 36 और 4 सत्तू 28, तो 5 निया कितना 45 और रेशियो 7 सत्ते कितना 49, तो 45 रेशियो कितना रहा 49 और ये हमारा पहला ऑप्शन सही रहा। हमारा अगला सवाल यह है, 3 साझेदारों पी क्यू तथा आर ने क्रमशः रुपये 45,000, रुपये 70,000 तथा रुपये 90,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के अंत में रुपये 3,69,000 का लाभ कमाया। इस लाभ में पी का भाग कितना है? तो पहला ऑप्शन है 12,600, 81,000, 19,000 और एक है 9,20। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, ये 3 शून्य और ये आपका 3 शून्य और ये आपका 3 शून्य कट गया, तो ये हमारा कितना रहा 5 से अगर काटेंगे तो 5 निया 45, तो 5 14 में 70 और ये हमारा क्या रहा 5 18 में 90। तो पी रेशियो क्यू रेशियो आर का जो अनुपात रहा वो कितना रहा 9 रेशियो क्या रहा 9 रेशियो 14 और रेशियो कितना रहा 18 रहा। तो सवाल में कह रहा है कि 2 वर्ष, तो आप हमें ये बताइए, तो 2 वर्ष 12 दूना कितना 24, या तो हम क्या कर सकते हैं 24 यहाँ लिख के 24 यहाँ भी लिख लें और 24 यहाँ भी लिख लें, तो हम लास्ट में देखेंगे कि 24 कट गया, तो कोई मतलब नहीं रहा इसको 24 लिखने से। तो आप हमें ये बताइए, अगर हम इन सभी को पी क्यू आर में कह रहा है कि अंत में ये सभी का जो वैल्यू है इतना है, तो लास्ट में कह रहा है पी का हिस्सा क्या हो, तो पी हमारे पास कितना है 9 और अपान अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 41 और गुणे कितना पूरे वैल्यू है 369,000। ये नवैया बार गया और ये हमारा क्या रहा 9 9 कितना रहा 81,000 और ये 81,000 हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, अमन ने रुपये 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद मुकेश रुपया 60,000 लगाकर तथा उसके 3 माह बाद महेश रुपये 50,000 लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? पहला है 5:8:9, दूसरा है 25:32:26 और तीसरा है 36:32:25 और चौथा है 9:10। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 4 शून्य और ये 4 शून्य और साथ साथ में आपका ये 4 शून्य सब कट गया, तो हमारे पास कौन है अमन है और साथ साथ कौन है अमन के बाद मुकेश हैं, अमन है इसके बाद मुकेश हैं और मुकेश के बाद क्या है महेश हैं। ये आपके मुकेश रहे और ये आपके कौन रहे महेश रहे। अमन मुकेश महेश, अमन का जो रेशियो है वो कितना है 4 रेशियो कितना है 4:6 और रेशियो कितनी वैल्यू है रेशियो 5। अमन की वैल्यू 4 और मुकेश की वैल्यू 6, महेश की वैल्यू 5, 4:6:5। तो यहाँ पे ध्यान सवाल को देखिए, कह रहा है 2 वर्ष बाद, तो आप मुझे बताइए 12 दूना कितना हो गया 24 और यहाँ पे कह रहा है कि जो 2 वर्ष बाद कह रहा है कि 2 वर्ष बाद जो हमारा कौन है मुकेश है
क्या करता है, 6 माह बाद आता है। तो आप इसमें से 6 घटाओगे 24 में से तो 18 बचेगा। और बाद में क्या होता है, जो महेश है वो 3 माह बाद आता है, 18 में अगर 3 घटाओगे तो 15 होगा। तो ये कितना रहा, 24 चौकुआ कितना रहा, 96। और रेशियो 18 छक्का 108 और रेशियो 15 पच्चे कितना, 75। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 3 से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3 32 में कितना हो जाएगा, 3 32 में 96 और 3 तिया 9 और 3 तिया 9 पिछवा का 18 और 3 गुना 6 3 पचे 15 अर्थात 32:36:25। ऐसा हमारा ऑप्शन डी सही रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। पहला है 6 माह, दूसरा है 8 माह, तीसरा है 10 माह, चौथा है 12 माह। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए 5 और रेशियो अर्थात अनुपात का मतलब बटा, कह रहा है कि 8 माह बाद ए अपनी पूंजी, तो यहाँ ए जो है 8 माह बाद अपनी पूंजी क्या कर लेता है, वापस ले लेता है। और बी का पूछ रहा है और इनका जो रेशियो है वो कितना है, 5/9। तो आप हमें ये बताइए, ये 5 से 5 कट गया और ये 3 तिया 9 और 3 दूना 6 और 2 चौकुआ 8। तो हमारा पूरा क्या बचा, ऊपर 4 बचा और नीचे बी बचा और यहाँ पे 1/3 बचा। तो क्रॉस मल्टीपल गुणा, तो 4 तिहाई 12, बी एक कम बी और बराबर 4 तिहाई कितना 12। तो अर्थात बी की जो वैल्यू रही वो कितना रहा, 12 माह। यही हमारा क्या रहा।